प्यारे सज्जनों, कहा गया है कि गुरु की सेवा सब सुख खान, सेवक पावे दीर्घमान। गुरु सेवा ही समस्त भाग्यों की जन्मभूमि, क्योंकि गुरु सेवा ही शोकग्रस्त जीव को ब्रह्म स्वरूप बनाती है। इससे आत्म विचार की उत्पत्ति होती है। गुरु सेवा ही तीर्थ राज कहा गया है। प्यारे सज्जनों, गुरु की कृपा का खजाना खोलने के लिए गुरु सेवा ही चाबी है। शास्त्रों के मार्ग पर चलने वाला तो कोई बिरला ही तरता है, लेकिन गुरु के मार्ग पर जाने वाले सब के सब तर जाते हैं। जो भगवान को ढूंढने जाता है वह भगवान को ढूंढता ही रहता है, लेकिन जो गुरु की सेवा करता है उसको भगवान ढूंढने स्वयं आते हैं कि वो कहाँ पर सेवा कर रहा है। प्यारे सज्जनों, अगर हम गुरु की सेवा करते हैं या गुरु घर की सेवा करते हैं तो कुल मालिक हमारी संभाल करते हैं, हमारी मदद करते हैं। हर वक्त हमारे अंग संग रह करके हमारी संभाल करते हैं। प्यारे सज्जनों, हम में से कुछ सज्जन अभ्यासी ऐसे होते हैं जिनकी लगन मालिक की तरफ ज़्यादा होती है। मालिक की सेवा के प्रति, मालिक के नाम स्मरण के प्रति उनकी ज़्यादा श्रद्धा होती है। दुनिया की तरफ उनकी चाह कम होती है। चाहे वो कितने बड़े बिजनेसमैन ही क्यों न हो, कितने ही धनवान क्यों न हो, लेकिन वो समय निकाल कर अपने गुरु की, अपने दरबार की सेवा जरूर करते हैं। मालिक के नाम का जाप करते हैं। चाहे कितनी ही उनकी व्यस्तता क्यों न हो, उनकी दिनचर्या चाहे जैसी क्यों न हो, वो मालिक की भजन बंदगी के लिए समय निकाल ही लेते हैं। ऐसे ही एक सज्जन अभ्यासी थे जिनका मालिक से बहुत प्यार था। मालिक ने उन्हें बहुत कुछ दिया था। किसी चीज़ की उनके पास कोई कमी नहीं थी। अच्छा खासा पैसा होते हुए भी, एक अच्छा परिवार होते हुए भी, ऐशो आराम की ज़िंदगी होते हुए भी वो उसमें डूबे नहीं थे। माया की गहरी नींद में जो नहीं डूबा, सब कुछ होते हुए भी जो मालिक को याद करता है उसे भूलता नहीं है, वो मालिक का प्यारा होता है। प्यारे सज्जनों, अक्सर यही देखा जाता है जब आदमी के पास जरूरत से ज़्यादा पैसा आ जाता है, ऐशो आराम आ जाता है, दुनिया के पदार्थ आ जाते हैं, तो फिर उसमें वो डूब जाता है, माया की गहरी नींद में चला जाता है। उसे सत्य का ज्ञान ही नहीं रहता, उसे मालिक का नाम ही भूल जाता है। वो मालिक से दूर हो जाता है। वो भूल जाता है कि आज मेरे पास जो कुछ भी है मालिक की कृपा से। देने वाला तो वो मालिक है, उसकी मर्जी है, जिसको चाहे दे और जिसको चाहे जो दिया है वो भी छीन ले। और जब वो छीन लेता है तो फिर हमें दुख होता है, हम रोते हैं, चिल्लाते हैं। लेकिन जो मालिक की याद में बैठते हैं, उसकी भजन बंदगी करते हैं, उनके लिए सुख और दुख दोनों एक समान होते हैं। वो सुख दुख के पार चले जाते हैं। वो सदैव मालिक के भाड़े में रहते हैं, मालिक के हुक्म में रहते हैं, हर वक्त आनंदित रहते हैं। इसलिए मालिक भी उन्हें कोई दुख आने नहीं देता। उनके पास किसी भी चीज़ की कोई कमी नहीं होती। जो मालिक की भजन बंदगी करते हैं, मालिक के घर की सेवा करते हैं, नाम का प्रचार करते हैं, मालिक की बातें करते हैं, तो मालिक उन्हें किसी भी चीज़ की कोई कमी नहीं रहने देते। उनका परमार्थ भी बना देते हैं, उनका स्वार्थ भी बना देते हैं। प्यारे सज्जनों, ऐसे ही एक सज्जन अभ्यासी थे जो कि बहुत ही अच्छे सेवादार थे। उनकी लगन रूहानियत की तरफ इतनी ज़्यादा थी
कि अगर रात के वक्त भी उनको सेवा का हुक्म आ जाता तो रात को ही वो सेवा पर चले जाते थे, चाहे वो कितनी गहरी नींद में ही क्यों न सोए हों, क्योंकि उन्हें अपने गुरु से प्यार था, मालिक से प्यार था, उनके अंदर तड़प थी मालिक के नाम की, उस कुल मालिक की। जो ऐसे सज्जन अभ्यासी होते हैं, मालिक उन पर सदैव अपनी कृपा बरसाते रहते हैं, उन्हें कोई दुख तकलीफ नहीं आने देते, किसी भी चीज़ की उन्हें कमी नहीं रहने देते, पल पल उनकी संभाल करते हैं, हर पल उनके अंग संग रहते हैं। तो वो जब भी उन्हें सेवा का हुक्म आता तो वो चले जाते, चाहे वो अपनी दुकान पर ही क्यों न होते। उनकी एक कपड़े की दुकान थी और करीब 50 से ज़्यादा लोग उनकी दुकान पर काम करते थे। उनका बिजनेस ऐसा था कि अगर उनके स्थान पर कोई और होता तो वो चाह कर भी अपने बिजनेस को छोड़ नहीं सकता था, क्योंकि सज्जनों, आप तो जानते ही हैं कि जो बिजनेस वाले लोग होते हैं उन्हें एक पल का भी समय नहीं मिल पाता, अपने लिए भी बहुत मुश्किल से ही समय निकाल पाते हैं। वो दिन भर काम में लगे रहते हैं, उन्हें कभी भी फुर्सत नहीं मिलती, उनका पूरा दिन केवल बिजनेस में ही चला जाता है। लेकिन जिसके अंदर मालिक के नाम की तड़प होती है, मालिक का प्यार होता है, मालिक का उन पर आशीर्वाद होता है, वो बिजनेस करते हुए भी मालिक की भजन बंदगी के लिए समय निकाल लेते हैं। जिसके अंदर मालिक के नाम की तड़प होती है, मालिक का प्यार होता है, मालिक का आशीर्वाद होता है, वो बिजनेस के साथ साथ उस मालिक की याद में जरूर बैठता है, गुरु के घर की सेवा भी करता है और संगत की भी सेवा करता है। जो ऐसे लोग होते हैं जो सेवा को महत्व देते हैं, भजन बंदगी को महत्व देते हैं, तो मालिक ऐसे लोगों पर बहुत खुश रहता है। जो ऐसा बैलेंस रख करके अपने जीवन में चलते हैं तो मालिक उन्हें बहुत खुशियाँ देता है। वह भी ऐसे ही थे, किसी भी चीज़ की उनको कोई कमी नहीं थी, सब कुछ उनका अच्छा चल रहा था, लेकिन वो गुरु की घर की सेवा कभी नहीं छोड़ते थे। एक दिन क्या हुआ, उन्हें ऐसे ही सेवा का हुक्म हो गया तो वो तुरंत ही सेवा पर चले गए। जल्दी जल्दी में अपनी दुकान पर काम करने वाले लोगों को ये बताना भूल गए कि मैं सेवा पर जा रहा हूँ। तो जब वो सेवा पर चले गए, उन्होंने बहुत ही लगन से गुरु के घर की सेवा की। सेवा के बाद जब वो वापस आए, दुकान पर पहुँचे, तो उन्होंने दुकान पर जा कर के अपना खाता देखना शुरू किया कि आज कितने सामान की सेल हुई है। तो जब वो देखने लगे तो वहाँ पर एक बहुत बड़ा उन्हें आर्डर मिला हुआ था और वो आर्डर पास भी हो गया था। ये जानकर वो बहुत ही हैरान थे कि मैं तो सेवा पर था, फिर ये आर्डर को किसने पास कर दिया, मुझे तो कोई फ़ोन नहीं आया, ऐसा कैसे हो सकता है कि मेरी इजाज़त के बिना आर्डर पास हो गया। तो उन्होंने दुकान पर काम करने वाले लोगों से पूछा, तो उनमें से एक ने कहा, सेठ जी आप कैसी बातें कर रहे हो, यह आर्डर तो आपने ही पास किया है। जब शर्मा जी दुकान पर ये आर्डर देने के लिए आए थे तब दुकान पर तो आप ही बैठे थे, मैं आपके बगल में खड़ा था और आपने मेरे सामने ही ये आर्डर उनसे लिया था, और अब आप पूछ रहे हो कि आर्डर किसने पास किया। तो ये सुन करके वो भगत जी हैरान रह गए और चुप हो गए। वो जान गए कि जब मैं सेवा में लीन था तो अवश्य ही उस कुल मालिक ने कृपा की
उसी ने मेरी जगह पर आकर के मेरा काम संभाला। वो समझ गए। जब वो घर गए तो ज़ोर ज़ोर से रोने लगे कि मालिक तो इतना दयालु है, मुझे अपने भक्तों में तूने जगह दी है, तुझे अपने भक्तों की इतनी परवाह है जिससे उन्हें कोई नुकसान न हो। वो बहुत ज़ोर ज़ोर से रोने लगे, बहुत देर तक रोए। प्यारे सज्जनों, इससे उनकी लगन मालिक के प्रति और बढ़ गई। उनका ये स्वभाव था कि अगर उनकी दुकान कभी कभी बंद भी होती थी तो तब भी लोग उनके घर चले जाते थे कि हमें ये सामान चाहिए, और उनके घर जाकर के ही लोग उनको ऑर्डर दे देते थे। वो केवल इसीलिए क्योंकि उनका स्वभाव बहुत ही अच्छा था। वो मालिक से जुड़े हुए थे, उनकी वाणी बहुत ही मीठी थी। और जो मालिक से जुड़े होते हैं, मालिक के नाम का जाप करते हैं, उन पर मालिक की कृपा तो रहती ही है, साथ ही साथ उनकी वाणी भी मीठी हो जाती। वो लोग अक्सर अन्य लोगों को पसंद आते हैं जो मालिक से जुड़े होते हैं, क्योंकि अगर कोई गुलाब का फूल होता है तो उसकी सुगंध तो फैलती ही है, लोगों को आकर्षित करती ही है। तो ऐसे ही मालिक के भक्त, मालिक के प्यारे भी उसके गुलाब के फूल जैसे होते हैं, जिनके अंदर मालिक के नाम की खुशबू होती, और वो खुशबू लोगों को अपनी तरफ आकर्षित करती है और लोग अपने आप उसकी तरफ खिंचे चले जाते हैं, उनसे प्यार करने लग जाते हैं। और ऐसा उनके साथ होता है कि जब भी किसी को कोई सामान लेना होता है या किसी के घर शादी हो, उनकी दुकान अगर बंद भी होती थी तो उनके घर पर जा कर के ऑर्डर कर देते थे, कहते थे कि ये फला फला सामान मुझे भिजवा दीजिए, और उसका पेमेंट दे देते थे। इतनी उन पर मालिक की अपार कृपा थी। प्यारे सज्जनों, अपने मन में सेवा का कभी भी अहंकार नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो मालिक के प्यारे होते हैं उन्हें कोई भी देखकर ये नहीं कह सकता कि ये बहुत बड़े आदमी हैं, क्योंकि उनका स्वभाव ही अच्छा होता है, अहंकार से रहित होता है। मन में किसी भी प्रकार का अहंकार नहीं है तो हर किसी से बहुत ही प्यार की बात करोगे, दूसरों की मदद के लिए हमेशा तैयार रहोगे। प्यारे सज्जनों, जो दूसरों की मदद करता है तो मालिक उसकी मदद करता है। अगर हम पर मालिक की कृपा है, मालिक ने हमें अगर सब कुछ दिया है, तो हमें कभी भी भूलना नहीं चाहिए। हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि देने वाला वो स्वयं कुल मालिक है। अगर वो दे सकता है तो वो छीन भी सकता है। हमें उसकी भजन बंदगी को समय जरूर देना चाहिए, हमें सेवा के लिए समय जरूर निकालना चाहिए। हमारे मन में किसी भी तरह की कोई भी अहंकार की बात नहीं आनी चाहिए। हर पल हमें उस कुल मालिक का शुक्र करना चाहिए कि हे मालिक, तूने हमें अपनी चरण शरण बख्शी, हम पर कृपा की है, हमारी तू संभाल करता है। अगर तेरी कृपा हम पर न होती तो पता नहीं हमारा आज क्या हाल होता। तेरा लाख लाख शुक्र है मेरे मालिक, तेरा शुक्र है।